अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलस के अंदर जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट। क्यू आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स में आप लोगों को पता है कि आपके पास इंटीजर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं और इसके अंदर फ्रैक्शंस भी शामिल होते हैं। ये सारे नंबर इसके अंदर शामिल होते हैं। क्यू कम्प्लीमेंट में कैसे नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, ऐसे नंबर शामिल होते हैं। तो ओवरऑल जो होता है कैलकुलस के अंदर हमारे पास जो हमने स्टार्ट लिया था वो रियल नंबर से लिया था। तो रियल नंबर किसके इक्वल है, क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट के। फिर हमने कहा था कि मैथमेटिक्स को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एक ग्राफिकल और एक थ्योरेटिकल। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल या एनालिटिकल पार्ट है और ये इसका क्या है, ग्राफिकल पार्ट है। दिस इज द ग्राफिकल पार्ट और ये आपके पास एनालिटिकल। तो रियल नंबर्स को एनालिटिकली ऐसे लिखते हैं, उसको ग्राफिकली हम ऐसे लिखते हैं। ग्राफिकल में सेंटर में जीरो होगा, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फी और प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा था कि एक कॉन्स्टेंट्स और एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कम्बिनेशन होता है हम उसको एक्सप्रेशन कह देते हैं। और जब हमने रियल नंबर लाइन पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि अगर कोई नंबर है तो उसकी तीन पोजिशन है। एक इसकी अपनी पोजिशन जैसे एक्स इक्वल टू जीरो, और एक इसकी राइट हैंड साइड विच इज ग्रेटर देन जीरो, और एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेस देन जीरो। एक्स के चीजें रियल नंबर्स है। तो ऐसे नंबर जो जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जो भी नंबर होगा उसके राइट साइड पे हमेशा वो नंबर होंगे जो जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे। और इसकी लेफ्ट साइड पे वो नंबर होंगे, एक्स मीन के एनी नंबर। तो एनी नंबर, ऐसे नंबर जो कि जीरो से क्या होंगे, छोटे होंगे। लेफ्ट साइड वाले लेस होंगे और राइट साइड वाले ग्रेटर होंगे और इक्वल होगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो साइंस आ गए थे, एक इक्वल का आ गया था और एक लेस और एक ग्रेटर का आ गया था। फिर हमने ये किया कि इसको मिक्स करके भी हम बना सकते हैं, तो वो लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये हमारे पास बेसिकली दो साइन आ गए, एक इक्वलिटी का आ गया और एक इनइक्वलिटी का आ गया। तो जब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वलिटी का साइन डाल देते हैं तो वो आपके पास बन जाती है इक्वेशन। और अगर हम इसके अंदर इनइक्वलिटी का साइन डाल देते हैं तो वो इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन कहलाती है। तो जैसे एग्जांपल देखें कि 2x+3 इक्वल टू 5। और ये अभी आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन के कैसे पता लगा कि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया। और दूसरी ये है कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो वेरिएबल ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 2x+3y इक्वल टू 5 आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये आपके पास इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, ये आपके पास इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। तो जितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इस तरीके से कई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो है, हम ऐसी इक्वेशन को देख रहे हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल है और उसकी पावर क्या 1 है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा, अगर हम इसके अंदर इनइक्वलिटी का साइन डाल दें तो ये आपके पास इनइक्वलिटी कहलाएगी। और वो ये कौन सी वाली कहलाएगी, लीनियर इक्वलिटी कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटी या लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, इसके बाद कि अगर इसके अंदर पावर डबल आ जाए, जैसे ये आ गई है, तो इक्वलिटी की वजह से इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना आता है फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व का मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है या इनइक्वलिटीज है, इसमें जो एक्स की वैल्यूज आ रही है तो वो वैल्यूज निकालनी है। और ऐसी वैल्यू, एक्स याद रखिएगा, एक्स आपके पास क्या है, रियल नंबर है। एक्स आपके पास क्या है, रियल नंबर। तो ऐसे रियल नंबर निकालने हैं जो हम यहाँ पे पुट करें तो ये इस इक्वलिटी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। जैसे अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो 2+3 5 इक्वल टू 5 आ जाता है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज दी सोल्यूशन। और सोल्यूशन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक्स की जगह 2 ले लेता हूँ तो 2 to the 4+3 7 आ जाता है, वो 5 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब कि 2 इज नॉट दी सोल्यूशन। तो एक्स की वो वैल्यू जो इसको इक्वलिटी को या इन इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी तो वो आपका क्या कहलाएगी, सोल्यूशन कहलाएगी। इसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में जब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो x+2 x-3 इक्वल टू 0 आ जाता है। और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x माइनस, दो वैल्यूज आ गई, x-2 और x=3, ये दो आपके पास वैल्यूज आ जाती है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, सोल्यूशन कहलाते हैं। और दूसरी बात एक और भी याद रखिएगा, एक्स की जितनी पावर होगी उसके उतने ही सोल्यूशन निकलेंगे। अच्छा, अब जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जाएंगे तो चीजें हार्ड होती जाएंगी।
अभी बेसिक चल रही है। अब देखें जब हमने इसको सॉल्व किया था 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 को, तो ये लीनियर इक्वेशन थी। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या किया, 2x इज इक्वल टू 3 इधर चला गया तो 5 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये इसका क्या था, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को हमने याद रखिएगा, इक्वेशन के जो सोल्यूशन होता है उसको हमने सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना होता है। यानी कि जो आपका आंसर लिखा होता है उसको हमने सेट की शक्ल में लिखा होता है। एस एस मीन सोल्यूशन सेट इक्वेशन का। ठीक है। अच्छा, अब आंसर क्या निकला, x इज इक्वल टू 1। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा। और अभी मैंने पहले बताया था कि 3 पोजीशन होती हैं। इक्वल वाली पोजीशन, इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये वाली पोजीशन, और x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये इसकी राइट हैंड साइड, और x इज लेस देन का मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी चूंकि इक्वल है तो ये 1 इसका सोल्यूशन है, और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक सर्कल लगा देंगे और ये फील्ड कर देंगे। इक्वल होगा तो हमने क्या करना है, फील्ड करना है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हमने फील्ड नहीं करना। इक्वल नहीं होगा वो इनइक्वलिटी में आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये इसके अंदर सोल्यूशन में क्या करना है, हमने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली है, उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। इक्वेशन का आंसर सोल्यूशन सेट में आएगा और ग्राफिकल आंसर भी निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या निकलता है, -2 और 3 निकलता है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपका क्या बनेगा, -2 और 3 को हमने सेट की शक्ल में लिखना है। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें रियल नंबर लाइन पे सारे नंबर शो नहीं करने, आप लोगों ने सिर्फ वो नंबर शो करने जो आपके यहाँ पे आंसर में आए, और इसकी लोकेशन सही होनी चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। -2 आपका इस साइड पे होता है तो -2 इधर के लिख दिया, 3 आपका इस साइड पे आता है तो 3 आपने इस साइड पे लिख दिया। अब क्योंकि आंसर क्या इक्वल है, तो इक्वल के लिए आपने क्या लगाना है, सर्कल लगाना है, क्योंकि ये इनकी अपनी पोजीशन होगी और ये आपकी। अब 3 से इस साइड पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3, इसके इस साइड पे क्या होगा, x इज लेस देन 3, -2 के इस साइड पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2, इस साइड पे क्या होगा, x इज लेस देन 1। तो ये आपके इक्वेशंस का सोल्यूशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, आंसर को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं और इसके बाद आप इसको ग्राफिकल शो करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम इक्वेशंस के लिए पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो था लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वलिटी। लीनियर इक्वलिटी क्या होगी कि इन चारों में से कोई भी साइन आ सकता है। ये चारों साइन इनइक्वलिटी के साइन कहलाते हैं। तो अगर फर्स्ट करें, हमारे पास है 2x प्लस 3 इज लेस देन 5 है। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब देखें इनइक्वलिटी क्या है, तो तरीका वही है, मगर यहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा देखिएगा, ये आपके पास आएगा 2x इज लेस देन 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखें, इनइक्वलिटी का आंसर कभी भी आपने सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। इनइक्वलिटी का आंसर आपका किस पे आएगा, इंटरवल की शक्ल में आएगा। अब इंटरवल क्या होता है, इंटरवल ये होता है कि देखें, अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ x इज लेस देन 1 का, ये मैं साइड पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये तो क्वेश्चन चल गया, तो इस साइड पे समझाता हूँ कि आपका आंसर क्या निकला, x इज लेस देन 1। अब ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 एंड सो है। तो ये माइनस इन्फिनिटी। जब ग्राफिकल सोल्यूशन बनेगा तो इसमें 3 चीजें लास्ट में लिखनी है, एक 0 और एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सोल्यूशन लाइन। अच्छा, अब आंसर क्या निकला है, एक्स इज लेस देन 1, ये 1 पड़ा हुआ है। तो ये जो खुद है ये आपके पास क्या, एक्स इज इक्वल टू 1, और इसकी राइट साइड क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 1, और इस साइड पे 1 की इस साइड पे क्या, लेस देन 1। तो इसका आंसर क्या बनता है, लेस देन 1। तो 1 से लेस की तरफ आपने क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है। आपने 1 से लेफ्ट साइड पे एक लाइन लगा देनी है, क्योंकि एक्स क्या है, 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटे की तरफ चला गया, और यहाँ पे सर्कल लगाना है। अब अगर यहाँ पे इक्वल है तो इस सर्कल को फिल कर देना है, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो सर्कल को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। तो ये इसका क्या हो गया, ज्योग्राफिकल आंसर। अच्छा, अब मसला क्या था कि 1 से छोटे में अगर आप ये कहते हैं कि इसके 1 से छोटे में नंबर ये मौजूद है, 0 हो गया, -1 आ गया, ये -1 या -2, तो ये चीज़ गलत है। आप अगर ये कहते हैं कि 1 से छोटे में इसके आंसर में क्या क्या नंबर बन रहे हैं, 0 -1 -2 से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये चीज़ आपकी क्या है, गलत है। ये गलत इसलिए है कि 0 और 1 के दरमियान में भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर है। तो लास्ट टाइम मैंने जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी तो उसमें बताया था कि दो इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल होते हैं।
तो 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल है और दो रैशनल के दरमियान इनफाइनाइट इरैशनल है। तो इसके दरमियान वाले नंबर जो है वो आपने एक दो नहीं छोड़े, इनफाइनाइट नंबर छोड़े हैं। इसी तरीके से ये भी छोड़ दिए आपने, ये भी छोड़ दिए। इसी तरीके से -2 है तो इन दोनों के दरमियान भी छोड़ दिए, तो बहुत ज्यादा नंबर आपने छोड़ दिए। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या है, सेट की शक्ल में नहीं लिखते। अब इन नंबर्स को कैसे शामिल करना है, तो ये हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है। एक दो तो है नहीं कि हम लिख लें, तो ये इनफाइनाइट है। तो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान वाली चीज को शामिल करने के लिए फिर एक चीज बनाई गई थी, दैट वन इज द इंटरवल। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में किसी भी दो नंबर्स के दरमियान वाली चीज अब क्योंकि शामिल तो करनी है, तो शामिल करने के लिए उसको हम सेट की शक्ल में नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नोटेशन बनाई गई, दैट वन इज इंटरवल। अब इंटरवल में क्या हो सकता है कि अब जैसे मैं -1 और 1 के दरमियान में लिखता हूँ, तो या 0 और 1 के दरमियान में लिखता हूँ, मैं 0 और 1 लेता हूँ। अब मैं जब कहता हूँ कि 0 और 1 के दरमियान इंटरवल लेना है, तो इंटरवल का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान वाले सारे नंबर जो है वो आपने शामिल करने हैं। अच्छा, अब 0 से स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यहाँ से .1 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि .1 से भी छोटा नंबर .11 पड़ा हुआ है, उससे भी छोटा नंबर .111 पड़ा हुआ है, तो इसका स्टार्ट हमें नहीं पता लग सकता। जब स्टार्ट ही नहीं पता तो हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे क्योंकि इससे अगला नंबर कौन सा होगा वो हमें नहीं पता। इसी तरीके से 1 पे एंड कहाँ पे करना है, एंड आपका .9 नहीं होगा क्योंकि .9 से भी छोटा नंबर क्या है, .99, इससे भी छोटा नंबर क्या है, .999, इससे भी छोटा क्या, .49। इसी तरीके से ये नंबर एंड कहाँ पे होगा कोई पता नहीं। तो हमें इसका स्टार्ट भी नहीं पता हो सकता, ना हम लिख सकते हैं ना इसका एंड लिख सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर चलते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो मेन नंबर होते हैं हम इन्हीं को लिख लेते हैं। तो अब आपके पास जो मेन नंबर्स हैं वो आपने कौन से लिख दिए, 0 और 1 लिख दिए, तो ये इनके दरमियान वाले नंबर। अच्छा, अब इनके दरमियान वाले तो शामिल हो गए। अब हमने ये देखना है कि इसके अगला नंबर तो हम बता नहीं सकते, तो क्या 0 और 1 को शामिल करना है या नहीं करना। अगर तो हम इन दोनों को शामिल कर लेंगे तो इसकी नोटेशन ये है, और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या है, 0 और 1 के दरमियान जो नंबर लिखे हैं इसके दरमियान जो नंबर है वो सारे शामिल है। इंटरवल का तो मतलब ये हो गया। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो एंड वाले पॉइंट्स हैं ये दोनों भी आपने क्या करने हैं, शामिल करने। दरमियाने वाले भी शामिल है और 0 और 1 भी शामिल है। इसी तरीके से अगर मैं ओपन ब्रैकेट लगा दूं तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 और 1 के दरमियान वाले सारे नंबर, क्योंकि हमें स्टार्ट नहीं पता ना, हमें स्टार्ट नहीं पता कि हम स्टार्ट कहाँ से लें, नहीं तो हम वो नंबर लिख देते, 0.1 लिख देते, हमें पता नहीं है। इसलिए हम इन नंबर्स का ही सहारा लेते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान अगर ब्रैकेट हम ये वाली छोटी वाली लगा देंगे तो उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि इसके दरमियान वाले सारे शामिल हैं और 0 और 1 भी शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल नहीं है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि पहला वाला शामिल ना हो दूसरा वाला शामिल हो जाए, ये भी हो सकता है कि पहला वाला शामिल हो दूसरा वाला शामिल ना हो। तो फिर इसी तरतीब से हम इसका नाम लिख देते हैं, इसको हम कह देते हैं ओपन क्लोज, क्योंकि शामिल वाले को क्लोज कहते हैं और यहाँ पे पहले क्लोज है तो इसको हम क्लोज ओपन भी कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इन दोनों को हाफ ओपन भी लिख सकते हैं। हाफ ओपन का मतलब है कि आधा ओपन है, और हम इसको हाफ क्लोज भी कह सकते हैं दोनों को। ठीक है, दोनों में एक क्लोज है एक ओपन है, इसलिए हम दोनों को हाफ ओपन हाफ क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को। ठीक है, इन दोनों को हाफ ओपन इन दोनों को हम इन दोनों को हम हाफ ओपन भी कह सकते हैं और हाफ क्लोज भी कह सकते हैं, और कुछ बुक्स में इसको सेमी ओपन का भी वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन और क्लोज ओपन ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अच्छा, अब हमारा आंसर क्या है, एक्स इज लेस और इक्वल टू 1। तो इस आंसर को हमने इसके अंदर कैसे लिखना है, इसके लिए हम ये करते हैं कि ये इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे देखें हमारा आंसर क्या है, एक्स इज लेस देन 1। तो इसका आंसर हमने लिखना है इंटरवल के अंदर। जब हम इंटरवल में आंसर लिखते हैं तो उसके लिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये 0 आ गया, ये आपके पास -∞ आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया।
अब 1 आंसर था, ये 1 आ गया। इससे लेस का मतलब है कि 1 से पीछे वाला, तो ये सारा पोर्शन शामिल हो गया। और ये आपका ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे इक्वल है तो इसको आपने क्लोज कर देना है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हमने इसको ओपन कर देना है। अब इसका हमने इंटरवल लिखना है। अब इंटरवल, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक बनी है? -∞ से लेकर 1 तक बनी है। तो यही हमारे 2 पॉइंट्स होंगे जिनके दरमियान वाली चीज को हमने क्या करना है, शामिल करना है। तो इसका आंसर जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे -∞ से 1, और जहाँ पे सर्कल होगा वो क्लोज। और इन्फिनिटी का चूंकि हमें पता नहीं है, दिस इज अ सिंबल, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी के साथ या -∞ के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। अच्छा, इसी के अंदर एक दो चीजें और भी आती हैं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज ये होती है कि किस वक्त आपका इनइक्वलिटी वाला साइन जो है, ये वाला इनइक्वलिटी का साइन बाद दफा चेंज भी हो जाता है। तो किस टाइम चेंज करना है, किस टाइम हमने चेंज नहीं करना है। तो उसमें देखें, जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम 1 लिखता हूँ कि x इज लेस देन 5 है, फर्स्ट टाइम मैं लिखता हूँ x इज लेस देन 5। तो अब चल मैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ, x-2 इज लेस देन 5 लिख देता हूँ। तो अब आप कहते हैं कि -2 हम उधर ले जाते हैं, तो ये उधर लेके जाने वाला कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, असल चीज ये होती है कि -2 उधर नहीं लेके जाते। असल में हम ये करते हैं कि -2 को खत्म करने के लिए +2 हम इधर भी कर देते हैं और +2 हम इधर भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो x इज लेस देन 7 आ जाता है। तो ये उधर लेके जाने वाला कंसेप्ट होता नहीं, मगर हम अपनी आसानी के लिए हम इसको उधर ले जाते हैं। इसलिए लेके जाते हैं कि इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा कि अगर कोई प्लस यहाँ पे कर दें, दोनों साइड पे एक जैसा नंबर प्लस कर दें या एक जैसा नंबर माइनस कर दें, तो उससे इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर लेस है तो ये भी क्या होगा, लेस होगा। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे अगर मेरे पास 7 इज लेस देन 10 है, मैं 7 में 3 माइनस कर देता हूँ, यहाँ से 10 में भी 3 माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 7। तो देखें 4 क्या छोटा है, तो यहाँ पे पहले भी छोटा था, तो ये ऑपरेशन करने के बाद भी क्या हुआ है, छोटा ही हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्लस या माइनस अगर हम कहें तो कोई चीज साइन जो है वो चेंज नहीं होता। इसी वजह से जब हम यहाँ पे इस 3 को उधर नहीं लेके जाते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, -3 करते हैं। इधर भी -3, इधर भी -3। तो इससे क्या होता है, ये चीज होता है। ये शौकत को रिमूव कर देना यहाँ से। क्या है, ये शौकत वाला नंबर मुझे लिख के दे देना। तो एक तो यहाँ पे कहाँ पे चेंज होता है, तो ये आपके पास एक सिचुएशन आ गई। अच्छा, दूसरा ये है कि साइन चेंज भी होते हैं। साइन किस वक्त चेंज होते हैं वो जरा देख लीजिएगा। प्लस माइनस के अंदर साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, प्लस माइनस के अंदर साइन चेंज नहीं होता। ओके। अच्छा, अब दूसरी ये होता है प्रॉपर्टी, साइन जो है चेंज भी होते हैं। जैसे अब क्या चेंज होता है, 5 अगर लेस देन 7 हो, तो अब देखिए इसके नीचे क्या 1, इसके भी नीचे क्या 1, तो 5 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम इसकी पोजीशन बदल दें, अपसाइड डाउन कर दें, यानी कि इसको 1/5 कर दें, इसको भी 1/7 कर दें, तो फिर इसका साइन आपने चेंज करना है। ठीक है, कि अगर 5 7 से छोटा है या अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। तो इस वक्त आपका साइन जो होगा वो लाजमी चेंज करना है आप लोगों ने। तो पोजीशन जब भी बदलेंगे, जैसे 5/2 अगर लेस देन 7/3 है, तो जब पोजीशन बदलेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, तो आपने पोजीशन चेंज करनी है, दोनों साइडों को चेंज करना है। अपसाइड डाउन इसको भी करना है और इसको भी करना है, फिर साइन चेंज होगा। ये नहीं होगा कि एक साइड को चेंज कर लें। अच्छा, तीसरा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर मेरे पास फर्स्ट है 7 इज लेस देन 9 है, तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, याद रखिएगा, जब आपके पास प्लस या माइनस हो, यहाँ पे प्लस या माइनस हो, तो फिर साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, और अगर आप अपसाइड डाउन करते हैं तो फिर साइन चेंज होता है। और अब अगर मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो 7 अगर 9 से छोटा है, तो 7 को अगर मैं दोनों साइड पे 3 नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 21 बन जाता है, और ये आपके पास 27 बन जाता है, तो इसमें भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है,
अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज हो जाएगा? अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या कर देंगे आप? चेंज कर देंगे। तो याद रखिएगा कि दो जगह पे बस आपने याद रखना है। एक तो ये कि अगर हम अपसाइड डाउन करेंगे, जब आपने साइन चेंज कर देना है, लेस को ग्रेटर बना देना है, ग्रेटर को लेस बना देना है। और दूसरा ये कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, तो फिर आपने साइन को चेंज कर देना, लेस है तो ग्रेटर कर